बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के निर्देशानुसार 2 वर्षीय DLED फेस टू फेस प्रोग्राम परीक्षा वर्ष 2021 में व्यवहित एवं बार कोडेड उत्तर पुस्तिकाओं के लिए मूल्यांकन हेतु कार्य करते हुए परीक्षकों द्वारा 70 पूर्णांक वाले विषयों के लिए 40 से 50 अधिकतम एवं 35 से 40 पूर्णांक वाले विषयों के लिए 50 से 60 उत्तर पुस्तिकाओं की अधिकतम संख्या तय की गई है, जिसके लिए जांच प्रक्रिया 27 जनवरी 2022 से चालू है। इसके लिए कॉपी जांच करने के बाद OMR शीट भी परीक्षकों द्वारा ही भरा जाता है। और आपको बता दें कि इसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो 35 से 40 अंक वाले विषयों के लिए 12 रुपये प्रति कॉपी शुल्क तय की गई है, जो कि शिक्षकों का मानना है ये बहुत ही कम है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हो रही मूल्यांकन प्रक्रिया ही में नहीं, बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ भी 10वीं एवं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दरों को लेकर बढ़ाने की लगातार मांग करते हुए आ रहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एवं उसकी रंगाई एवं OMR शीट भरने के लिए अलग से प्रावधान है और MPP जिसे हम मार्क्स पोस्टिंग पर्सन कहते हैं उसको अलग से शुल्क दिया जाता है। तो फिर DLED में ऐसा क्यों नहीं? यहाँ पर कॉपी चेक करना, जांच करना एवं OMR शीट भरना सभी कुछ करना है, लेकिन शुल्क उसके लिए सबसे कम है। यहाँ तक कि 10वीं एवं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं से भी कम शुल्क दिया जा रहा है, ये गलत है। दुर्भाग्य की बात है कि 400 रुपया जो हॉस्टल का चार्ज है, आप पटना जैसे जो शहर है वह 400 में कोई रूम नहीं मिलता है। आप देखिए, हम लोग एक लेबर क्लास मंडला का मजदूर है, उससे भी कम राशि दी जा रही है। दुर्भाग्य है कि वो राशि भी भुगतान नहीं कराता समय और राशि काटी दी जाती है। हम सब उसी के लिए लगातार कि 12 तारीख तक मूल्यांकन का डेट था, किसी तरह ये लोग मूल्यांकन कर हम काम करवा ले, मूल्यांकन करके चले जाएं। शिक्षक हमेशा हाशिए पे रहता, सरकार के सचिव के हाशिए पे हमेशा शिक्षक रहता। उन्होंने सिर्फ काम करवाना चाहा कि किसी तरह काम डिले करते रहेंगे, काम हो जाएगा, फिर शिक्षक चले जाएंगे। हमने फिर एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया कि आप अविलंब उसको आवेदन को संज्ञान में लेकर हमको लिखित उस पर स्पष्ट रूप से हमको दीजिए। उन्होंने इसके लिए लगातार आनाकानी करते रहा, लगातार 1 दिन 2 दिन का वक्त लेते रहा। पुनः हमने आवेदन परसों दिया। हमारे यहाँ के जो निदेशक महोदया हैं उन्होंने कहा 1 दिन का वक्त दीजिए, हम बात करते हैं। इन्होंने बात किया, हमने उनकी भी बात माना। उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए हमने आज मूल्यांकन को उपस्थित रहकर मूल्यांकन कार्य बहिष्कार करने का निर्णय हम सभी परीक्षक जितने भी सेंटर पटना में चल रहे हैं सभी लोग मजबूरी में बाध्य होना पड़ा उन लोगों के कारण। उन्होंने हम लोगों को हमेशा हाशिए पे रखा। इतनी महंगाई देखते हुए 12 रुपये की राशि है, 400 रुपया अभी हम लोगों का वोल्टेज मिलता है। जरा आप बताइए, आप पटना में रहते हैं, आप बताओ, आप प्रेस रिपोर्टर हो, क्या पटना में कोई रूम 400 में मिलता है क्या? हम लोगों का वोल्टेज 400 रुपया, 20 रुपया रिप्लेसमेंट का देता है। बताइए 20 रुपये में खाना मिलेगा क्या? आप खा पाएंगे क्या? 20 रुपये में समोसा भी नहीं मिलता है। आप जरा गौर कर लीजिए। सबसे दलित पिछड़ी और ओवरऑल कहा जाए हम लोग वंचित परिवार के रूप में हम लोग शिक्षक को समूह को हमेशा दायरे में रखा जाता है, हमेशा शोषण किया जाता है। शिक्षक हमेशा शोषित होते रहे, शोषण करता है वर्तमान सरकार, वर्तमान सचिव हमेशा शिक्षक को हाशिए पे रखने का काम किया है। इसलिए हम लोग सभी परीक्षक मिलकर बाध्य हुए हैं और कड़ी निंदा करते हैं। और हम लोग अपना मांग चाहते हैं कि अविलंब सरकार हम लोगों को जो मांग है उचित राशि पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, दूसरा चीज मैं तीसरा बार यहाँ आया हूँ जांच करने के लिए। पूर्व में जो हम जांच भी करते हैं ना, उसका भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, उसमें भी काटे जाता है। दुर्भाग्य तो ये है कि हम परिश्रम करते हैं, उसका पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है। बेसिकली हम लोगों का जो पारिश्रमिक है, उस पारिश्रमिक और अभी से जो महंगाई है, महंगाई से देखते हुए पारिश्रमिक राशि हम लोगों को काफ़ी कम उसको बढ़ाने के लिए आए थे, हमसे बात हुई थी, हम सभी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपका मांग जायज़ है, आपको
लिखित मूल्यांकन से भी कम राशि मिल रही है। उन्होंने मौखिक रूप से हमको आश्वासन दिया था कि आपकी राशि जो है कम, उसको हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं, उन्होंने अब हमको मौखिक रूप से आदेश देके गया था कि हम लिखित रूप से आपको दे देंगे। नहीं, राशि 1994 से 2021 तक जो मूल्यांकन का राशि है वही रह गई है अभी तक। 26 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं, महंगाई तो तिगुनी हो गई। राशि 12 रुपए की राशि है, वो काफी कम राशि है। काम चेकर की भूमिका हम करते हैं, हम चेक भी करते हैं, मेकर का भी काम करते हैं, वह राशि बहुत कम है। और उन्होंने मौखिक रूप से आके हमको कह के गया था, हमने कहा लिखित रूप से आप हमको संज्ञान में लेके समिति दीजिए। उन्होंने हमें लगातार समय लेते रहा, वो समय इसलिए लिए कि 12 तारीख तक मूल्यांकन का डेट था, किसी तरह ये लोग मूल्यांकन कर हम काम करवा ले, ये लोग मूल्यांकन करके चले जाएं। शिक्षक हमेशा हाशिए पे रहता, सरकार के सचिव के हाशिए पे हमेशा शिक्षक रहता। उन्होंने सिर्फ काम करवाना चाहा कि किसी तरह काम डिले करते रहेंगे, काम हो जाएगा, फिर शिक्षक चले जाएंगे। हमने फिर अब एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया कि आप अविलंब उसको आवेदन को संज्ञान में लेकर हमको लिखित उस पर स्पष्ट रूप से हमको दीजिए। उन्होंने इसके लगातार आनाकानी करते रहा, लगातार 1 दिन 2 दिन का वक्त लेते रहा। पुनः हमने आवेदन परसों दिया, हमारे यहाँ के जो निदेशक महोदया हैं उन्होंने कहा 1 दिन का वक्त दीजिए, हम बात करते हैं। इन्होंने बात किया, हमने उनकी भी बात माना, उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए हमने आज मूल्यांकन केंद्र को उपस्थित रहकर मूल्यांकन कार्ड बहिष्कार करने का निर्णय हम सभी परीक्षक जितने भी सेंटर समय पटना में चल रहे हैं, सभी लोग मजबूरी में बाध्य होना पड़ा उन लोगों के कारण। उन्होंने हम लोगों को हमेशा हाशिए पे रखा। इतनी महंगाई देखते हुए 12 रुपए की राशि है, 400 रुपया अभी हम लोगों का वोल्टेज मिलता है। जरा आप बताइए, आप पटना में रहते हैं, आप बताओ, आप प्रेस रिपोर्टर हो, क्या पटना में कोई रूम 400 में मिलता है क्या? हम लोगों का वोल्टेज 400 रुपया, 20 रुपया रिप्लेसमेंट का देता है। बताइए 20 रुपये में खाना मिलेगा क्या? आप खा पाएंगे क्या? 20 रुपये में समोसा भी नहीं मिलता है। आप जरा गौर कर लीजिए, सबसे दलित पिछड़ी और ओवरऑल कहा जाए हम लोग वंचित परिवार के रूप में हम लोग शिक्षक को समूह को हमेशा दायरे में रखा जाता है, हमेशा शोषण किया जाता है। शिक्षक हमेशा शोषित होते रहे, शोषण करता है। वर्तमान सरकार, वर्तमान सचिव हमेशा शिक्षक को हाशिए पे रखने का काम किया है। इसलिए हम लोग सभी परीक्षक मिलकर बाध्य हुए हैं और कड़ी निंदा करते हैं। और हम लोग अपना मांग चाहते हैं कि अविलंब सरकार हम लोगों को जो मांग है उचित राशि पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, दूसरा चीज मैं तीसरा बार यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि 400 रुपया जो वोल्टेज का चार्ज है, आप पटना जैसे जो शहर है वह 400 में कोई रूम नहीं मिलता है। आप देखिए हम लोग एक लेबर क्लास मंडला का मजदूर है, उससे भी कम राशि दी जा रही है। दुर्भाग्य है कि वो राशि भी भुगतान नहीं कराता समय और राशि काटी भी जाती है। हम सब उसी के लिए लगातार जांच करने के लिए पूर्व में जो हम जांच भी करते हैं ना, उसका भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, उसमें भी काट लिया जाता है। दुर्भाग्य तो यह है कि हम परिश्रम करते हैं, उसका पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हमेशा कुंभकर्ण की निद्रा में सोया रहता है। जब जरूरत पड़ती है हम लोगों की, हम लोग को यहाँ से लेटर देता है, वहाँ से रिलीविंग करके ज्वाइन करवा लेता है। मजबूरी है, बंधे हुए हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भविष्य, भारत का भविष्य जो राष्ट्र निर्माता होता है उसके भविष्य के साथ किसी प्रकार खिलवाड़ करूँ। हम आ जाते हैं कॉपी जाँच करने के लिए, लेकिन हमेशा दोहन करते रहा, हमेशा शोषण करता रहा, हमेशा से शिक्षकों का शोषण करने का काम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सचिव और वर्तमान सरकार करते रहा है। एक और बुरी बात है कि जो भी मेरा नाम आदित्य प्रकाश है, क्या है? हम परीक्षक हैं। एक और बुरी बात ये है, मेरा नाम रीचा सिन्हा है, मैं भी परीक्षक हूँ। इन सबके साथ मैं भी यहाँ की साथी हूँ, मैं भी यहाँ चेक करने ही आई हूँ। ये मेरा भी तीसरी बार है। मैंने भी 2 साल से अपना योगदान यहाँ पर दिया है परीक्षक के रूप में। और समस्या यही है कि हम जितना में बिल बनाकर भेजते हैं, एक तो मूल्यांकन राशि बहुत ही कम है, वोल्टेज बहुत ही कम है, हम लोगों का यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट मिलता है वो भी बहुत ही कम है। जो जैसा कि आदित्य जी अभी बता रहे थे, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। ये बताना चाहूँगी कि जो भी राशि हम लोग यहाँ से बिल बनाकर भेजते भी हैं, वो भी हम लोगों को सही समय पर नहीं मिलता है। 6 महीने बाद आती है, वो भी तोड़ के आती है, पूरी 2 बार 3 बार में तोड़ के आती है, वो भी पूरी नहीं आती है। अगर आपने बिल बनाया है 40,000 का, तो वो आपको एवरेज मार्किंग करके 20,000 या 22,000 कर देते हैं। ये ओवरऑल बता रही हूँ, पूरी तोड़ के आएगी तो कभी आएगी 15,000, 12,000, 6,000, ऐसे तोड़ के 2 बार में 3 बार में आएगी, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि अभी मूल्यांकन, पिछले साल का मूल्यांकन राशि अभी आया, तब हम लोग आए हैं। तो ये सब जो हम लोगों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। हम सभी इस बात की निंदा करते हैं और सरकार से यही हम सब की अपेक्षा है कि वो हम लोगों की बात को ध्यान में रखें और हमारी जो मांग है उसको पूरी करें। कम से कम हमारी यही मांग है कि
नहीं कुछ हो रहा तो हमारी पारिश्रमिक बढ़ाइए। जो इंटर की जो कॉपी चेक होती है उनकी राशि हमसे ज्यादा है, बल्कि उनकी हॉल्टेज उनका सब कुछ हमसे ज्यादा है। तो जिला में मूल्यांकन और उनका जिला में मूल्यांकन होता है। हम सबके साथ तो एक और समस्या है कि हम सबका मूल्यांकन जिला में ना होकर के पटना में होता है। तो सब अपना अपना जिला छोड़ के यहाँ आते हैं, तो उनको रहना, आना जाना, यहाँ पे खाना पीना सब बहुत महंगा पड़ता है। तो ये सब समस्या है। ठंड में मूल्यांकन होती है तो और समस्या होती है। ये आप समझ सकते हैं कि रहने के लिए सभी को परेशानी होती है। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रख करके इन सब। मेरा नाम प्रोफेसर कुंदन कुमार, कहाँ से है सर? हम मधेपुरा से हैं। सर किस चीज़ का ये धरना हो रहा है? किस चीज़ सर का? ये धरना हो रहा है कि जो पूर्व में माध्यमिक शिक्षक संघ वाले लोग भी जो है इस बात पर कि कॉपी मूल्यांकन का जो पारिश्रमिक बढ़ाया जाए। सर वो ये तो 10वां और 12वीं के हैं जी, वो लोग। आप लोग तो BA तक के। जी, वो तो जबकि हम लोगों से कम कक्षा वाले हैं उनको मतलब जो है सो पैसा जो है सो शुल्क बढ़ाने की बात है, लेकिन वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ। उससे तो हम लोग का बेहतर मतलब उच्च दर्जा का कक्षा है, इसमें हम लोग का शुल्क जो है सो बढ़नी चाहिए। तो उससे मतलब हम लोग का 5-7 रुपया कम ही है, जो कि न्याय नाइंसाफ़ी लग रहा है। इसलिए हम लोग इस धरने का मांग किए हैं कि हमें इस शांतिपूर्ण ये करने के लिए हम लोग सांकेतिक संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग इसके थ्रू सरकार के पास ये एक मैसेज जाए कि हम लोग की मांग पूरी हो सके और हम लोग की पारिश्रमिक और खास करके जो हॉल्टेज मिल रहे हैं वो भी इससे बड़े शहर में जो राजधानी करके है इसमें मतलब 700-800 से कम में कमरे नहीं मिलते हैं। इससे कम जबकि 400 रुपया है, जो कि उसमें भी कम। और खास करके जो समस्या है कि इस साल का पैसा वो अगले साल मिलता है, उसमें भी इन्वेस्ट पॉकेट से हम लोगों का लग जाता है और पैसे बहुत विलम्ब से मिलते हैं। और ख़ास करके एक और बात है कि 10 दिन के लिए बुलाया जाता है, महीने दिन जो है सो वहाँ पर हम लोग मतलब मूल्यांकन करते अभी हैं। आप लोग को कितने दिनों के लिए लेटर गया था? लेटर तो सर 10 रोज के लिए गया है, लेकिन कितना दिन हो गया? और लगभग 12-14 रोज हो गए हैं अभी तक, और कह रहे हैं कि 8-10 रोज और रुकना होगा। और बार बार बच्चे घर से कॉल करते हैं, पापा आ जाओ, बेटा फ़ोन करते। मानसिक रूप से आप लोग मानसिक रूप से जी, मानसिक रूप से। तो 10 रोज में छोड़ दे और दूसरे फिर प्रोफेसर को वो लेटर इशू करे, इस प्रक्रिया से आसानी होगी। और खास करके हम लोग का जो खास मांग है पारिश्रमिक अच्छा, बढ़ाने। सर ये बताइए, माध्यमिक परीक्षा जो संघ है उसमें जो चेक होता है तो वहाँ तो कलर करने के लिए जो मार्कशीट है जिसको हम लोग MP बोलते हैं, जी जी है ना, मार्कशीट और जो चढ़ाते हैं प्रमोट करते हैं, यहाँ नहीं है क्या? जी नहीं, वो यहाँ पर जो है तो हम लोग सिर्फ कापी जांच का ही सिर्फ पैसा मिल रहा है। उसके कलरिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसका सारा कार्य हम ही लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग को कुछ भी पैसा मतलब नहीं बढ़ोतरी है। माध्यमिक और भी किसी तरह का नहीं मिलता, जैसे पेन कॉपी ये सारी चीज़ें तो मिलती होंगी ना हर तरह? नहीं, वो सब भी मतलब बहुत मास कुछ नहीं मिला है, वो पेन भी बहुत नहीं के बराबर ही मिलता है। तो कुल मिला के आप लोग इससे सहमत नहीं है, किसी भी हालत में आप लोग का शुल्क बढ़ना चाहिए? जी नहीं, हम लोग इससे सहमत नहीं है। मुख्य मुद्दा वही है कि पारिश्रमिक बढ़े अरे समय पर और सही समय पर मिल जाए, सही समय से, ये मुख्य मुद्दा है। आपका नाम क्या है सर? कहाँ से है सर? अभी जो कुंदन साहब ने बताया उससे कितना समर्थन अच्छा है? ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से जो प्राथमिक वो नहीं है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, निर्णय सकारात्मक निर्णय लेनी चाहिए जिससे कि सभी दर्शकों का भला हो। लेकिन सर ये बताइए ना, और केंद्रों का यह जांच होगा, सिर्फ एक केंद्र बाधित होगा, इसको कैसे सरकार देगी? तो आप लोग का निजी स्वार्थ हो सकता है ना, माना जाएगा? नहीं सर, ये तो सांकेतिक रूप से सारे जगह और अन्य सेंटरों पर भी मतलब इस सम्मिलित है। 400 लोग लगभग सम्मिलित है। गर्दनी बाग और जहाँ जहाँ सेंटर है, कंकर बाग, खगोली, सब सारे जगह सांकेतिक रूप से लोगों ने समर्थन इसका किया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी इसका समर्थन किया है, ये मांग को जायज़ ठहराया है और मांग के लिए हम लोग न्यायोचित। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप लाल है, मैं बांका से हूँ। और ये जो सांकेतिक हड़ताल है, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सरकार तक एक मैसेज जाए और सरकार जो पिछले 20-22 सालों से वही प्राथमिकता दे रही है जो 20 साल पहले थी, तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और उस परिवर्तन में सरकार अभी इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिए हैं। तो
इस पर विकासात्मक कार्य के लिए जो त्वरित गति से संपादन हो मूल्यांकन में, जो सरकार समय देती है 10 दिनों का, तो इसमें परिश्रम जितना मूल्यांकन जो हिसाब से हम लोग से करवाया जाता है और जो महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से हम लोगों को लगता है कि जी हाँ, तुलना भी नहीं है और बहुत लगता है कि हम लोग शोषित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं सर, अब कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो जायज मांग है उसको सरकार तक पहुंचाने का पूरा जी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर, बहुत बहुत आप लोगों धन्यवाद। को ये जाए। और एक जागृत समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ सरकार भी इस पे शिक्षकों के प्रति संज्ञान ले ताकि हमारी प्रतिष्ठा के अनुसार कार्य हो और सरकार के भी जो विकासात्मक कार्य है उसमें गति आए।